अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के पहले लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर के सीरीज़ में हम इंशाल्लाह ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को 2-3 हफ्तों में हम क्लियर करेंगे। मैं यहाँ पर आप लोगों को इम्पॉर्टेंट बात ये बताता हूँ कि हमारे हर एक सेक्शन पर, हर एक दफ़े पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हर एक सेक्शन पर लेक्चर ब्राइफली होंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को हम आप लोगों की जो कंसेप्ट हैं वो हम क्लियर करेंगे। देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है ज़्यादातर ये इनडायरेक्टली बात करता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की इनडायरेक्टली बात करता है, डायरेक्ट बात नहीं करता, इसलिए कन्फ्यूजन यहाँ ज़्यादा है। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आप लोगों को हर एक पॉइंट पर आप लोगों को समझाने की। तो चलिए जी, आज हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 1 डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे इसकी टाइटल, इसके कमेंसमेंट और इसके साथ साथ इसकी प्रीएम्बल और इसकी स्कोप। तो चलिए जी, हम शुरू करते हैं। इसकी टाइटल जो है, जिस तरह आप लोगों को पता है कि हर एक एक्ट की एक टाइटल होती है। इस एक्ट का जो टाइटल है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है, जो कि 1882 पाकिस्तान के वजूद से पहले जो वजूद में ये लाई गई है, फिरंगियों ने लाए। और इसी तरह इसकी जो कमेंसमेंट है ये जुलाई, आफ्टर जुलाई 1882 को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसी तरह इस एक्ट में कहा गया है। लेकिन यहाँ कमेंसमेंट में एक बात और कही है कि भाई इस एक्ट की जो लागू करने का इख्तियार या इस एक्ट को किसी इलाके में वसाहत देने का इख्तियार, किसी सूबे में वसाहत देने का इख्तियार, किसी सूबे के ज़िले में इन्फोर्स करने का इख्तियार या इम्प्लीमेंट करने का इख्तियार जो है सूबाई हुकूमत को दे दिया गया है। हर एक सूबे के सूबाई हुकूमत के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो इस एक्ट को किसी भी सूबे में नाफिज कर सके या इस एक्ट के किसी हिस्से को किसी सूबे में नाफिज कर सके। सिर्फ सूबाई हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो इस एक्ट को उस सूबे के किसी हिस्से में या इस एक्ट के किसी हिस्से को किसी सूबे में या किसी ज़िले में इम्प्लीमेंट कर सके। हाँ, यहाँ एक बात और कही है कि और ये सूबाई हुकूमत ही की सवाबदीद है कि अगर वो इस एक्ट को किसी इलाके से रिमूव करना चाहता है, इस एक्ट के किसी पार्ट को किसी सूबे के किसी इलाकाई हुदूद से उसको रिमूव करना चाहता है, उठाना चाहता है, तो वो भी सूबाई हुकूमत की इख्तियार है या सवाबदीद है। यहाँ एक बात और अहम है, इसमें प्रीएम्बल में कहता है कि इस एक्ट का जो वजूद लाने का मकसद ये था कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रांजैक्शन हो रही थी और सही तौर पर एक कानून एक्ट नहीं था इस सब कॉन्टिनेंट में कि वो प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट हैं, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए एक वैलिड कानूनी रास्ता नहीं था। लोग तारीख़ी तौर पर जो कस्टम है इस बुनियाद पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी करते थे, इस पर डिस्प्यूट अराइज होते थे, लोगों को मसाइल होते थे। इसलिए जो है इस एक्ट को लाया गया और यहाँ पे जो है और यहाँ ये कहा गया है कि इस एक्ट को लाने का मकसद ये है कि इस ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो होती है ये इस एक्ट के ज़रिए, इन उसूलों के ज़रिए जो यहाँ पे बयान की गई है, इस बुनियाद पर ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक बात और कही है कि इक्विटी और इंसाफ के उसूल जो हैं वो इस एक्ट पर जो है क्या नहीं हो सकते, बरी नहीं हो सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसाफ का उसूल है, इक्विटी का उसूल है, इंसाफ का उसूल है, लेकिन इस एक्ट के कंट्ररी है, इस एक्ट के ख़िलाफ़ कोई ऐसा उसूल है जो कि वो इसके अगेंस्ट आता है,
تو اس وقت یہ پریویل کرے گا، یہ ایکٹ اس وقت پریویل کرے گا. لیکن یہاں ایک بات آگے جا کر ہم ڈسکس کریں گے، وہ یہ ہے کہ جناب اگر یہ ایک جو ہے عالمگیر نہیں ہے، یعنی ہماگیر نہیں ہے، یعنی پورے پراپرٹی کے جو ٹرانزیکشن پورے سسٹم کو یہ ڈیل نہیں کرتا، یہ محدود ہے، یعنی یہ لمیٹڈ ہے، یہ ایک جو ہے لمیٹڈ ہے. اگر کوئی ایسا کوشچن ارائز ہوتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے جو یہ پراپرٹی کے ٹرانزیکشن کے حوالے سے جو یہ ایک ڈیل نہ کرتا ہو، تو اس وقت یعنی عدالت کے پاس یہ اختیار حاصل ہے، عدالت کے پاس یہ ثوابدید ہے کہ بھئی وہ یعنی انصاف کے اصولوں پر، یعنی ایکویٹی کے اصولوں کو، یعنی انگلش جورسپروڈنس کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسا فیصلہ دے سکے جو اس ایکٹ کے کنٹرری نہ ہو. یہاں ایک بات اور اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جناب یہ ایکٹ جو ہے کن چیزوں کو ڈیل نہیں کرتا. پریمبل میں ایک بات اور اہم یہ بتائی گئی ہے کہ بھئی یہ ایکٹ جو ہے ان ٹرانزیکشن کو، ان ٹرانسفر آف پراپرٹی کو ڈیل نہیں کرتا، ان ٹرانسفر کو ڈیل نہیں کرتا جو ایک وصیت ول نے آلریڈی ڈیسائیڈ کی ہے. یعنی یہ ول کو ڈیسائیڈ نہیں کرتا، یعنی ول کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے اس ایکٹ سے. اس کے علاوہ ان فیصلوں کو بھی، یعنی ان ٹرانسفرز آف پراپرٹیز کو بھی یا ان ٹرانزیکشن کو بھی یعنی ایکسکلوڈ کیا گیا ہے جو عدالت نے دی ہو. فار ایگزامپل عدالت نے کسی انسولوینسی کے حوالے سے کوئی فیصلہ دیا ہے، یا عدالت نے پراپرٹی کی ضبطگی کے حوالے سے انہوں نے کوئی فیصلہ دی ہے، یا عدالت کا کوئی فیصلہ جو کہ کسی پراپرٹی کے حوالے سے دی ہو، وہ فیصلہ بھی اس ول سے ایکسکلوڈڈ ہے. امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ کو یہ لیکچر پسند آئے. اگر پسند آئے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم آپ لوگوں کے لیے لاتے ہیں ٹرانسفر آف پراپرٹی سے انتہائی اہم لیکچر. مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ، بائے بائے.